सो बच्चों 1 मिनट में आपको पढ़ाने आ गए हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का दूसरा नाम होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, क्योंकि डिमांड का मतलब ही क्या होता है, एक्सपेंडिचर। इसलिए एडी और एई बराबर होते हैं। मैंने बोला एडी होता क्या है, तो इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी प्लान टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर अंदर सारे सेक्टर्स मिलकर जो भी प्लानिंग कर रहे हैं सारी गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने की, उसी को हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। क्या बोलते हैं उसको? एग्रीगेट डिमांड। ठीक है जी। अब मैंने बोला एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड के दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, एक 2 सेक्टर मॉडल में, एक 4 सेक्टर मॉडल में। आपके कोर्स में 2 सेक्टर मॉडल है, इसलिए आपको याद रखना है कि एडी का मतलब होता है सी प्लस आई। इसका मतलब आप जब भी आप न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से चलेंगे तो आप याद रखेंगे कि एडी कैसे निकलता है, सी प्लस आई करके। ऊपर एक टेबल दी गई है, वाई दे रखा है, सी दे रखा है, आई दे रखा है। आई ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, चेंज नहीं हो रहा, तो आप सी प्लस आई कर दो तो आपका एडी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपका एडी आ जाएगा। ठीक है जी। तो एडी आपके पर्सपेक्टिव से, न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से जब भी आप पढ़ेंगे तो एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई। मगर अगर आप थ्योरी में आपसे पूछे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं एग्रीगेट डिमांड के, तो आप लिख कर आएंगे एडी के कंपोनेंट्स होते हैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसका मतलब एडी का मतलब एग्रीगेट डिमांड, सी का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड एक्स माइनस एम को बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।